Hello students, hope you all are doing well and enjoying your studies in your online classes with me आयुषी जोशी मैम। और हम लोग क्लास 12th आर्ट्स इंग्लिश मीडियम के सेशंस को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपके साथ में 12th आर्ट्स इंग्लिश मीडियम की हिस्ट्री और पॉलिटिकल ले रही हूँ, ठीक है। तो अभी एज ऑफ नाउ आज हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस को हम पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज फिर हम इसी सेशन को स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के पार्ट बी के यूनिट 3 के चैप्टर इट्स पार्ट ए के यूनिट 3 के चैप्टर 3 हम सबसे पहला चैप्टर पार्ट ए का यूनिट 3 का जो फर्स्ट चैप्टर था वो लिबरलिज्म था, उसे पढ़ा हमने। फिर हमने सोशलिज्म को पढ़ा, फिर हमने पार्ट बी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसी बीच में हम पार्ट ए के यूनिट 3 के चैप्टर 3 को छोड़ चुके थे बीच में, राइट। आज हम उसे कंप्लीट कर रहे हैं। मार्क्सिज्म पढ़ रहे हैं। मार्क्सिज्म का ये पार्ट 2 पढ़ रहे हैं आज हम। It is 15th of October. We are taking part 2 of Marxism. What is Marxism? ये हम कल पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स की लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ा था। हमने कार्ल मार्क्स के वर्क्स के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने क्या क्या काम किए, उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी है। तो जिसमें हमने दास कैपिटल के बारे में पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है ये दास कैपिटल। इसके अलावा हमने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में पढ़ा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। 2 किताबें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, राइट। ये 2 किताबें इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी किताबें हैं जो हमने कल पढ़ी थी कि उन्होंने कब कहाँ कौन सी किताब लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा हमने आइडियाज ऑफ मार्क्स को पढ़ा था, कैसे फाउंडेशन रखी गई मार्क्सिज्म की, कौन कौन से आइडियाज थे मार्क्स के, कार्ल मार्क्स के, जिनको हम डिस्कस कर रहे थे कल। वो थे, एक तो था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, उसे पढ़ा था हमने। फिर हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को पढ़ा था। उसके बाद हमने क्लास स्ट्रगल को पढ़ा। देन हमने थ्योरी पढ़ी सरप्लस वैल्यू की। फिर हमने थ्योरी को डिस्कस किया डिटैचमेंट की। और फिर हमने डिस्कस किया एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म एंड इट्स फ्यूचर। उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो था वो है मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, रिलीजन एंड नेशनलिज्म। ये हैं आइडियाज ऑफ मार्क्सिज्म और आई कैन से फाउंडेशन ऑफ मार्क्सिज्म। गॉट इट? जितना पॉसिबल था हमने वो सारी चीजें डिस्कस की थी कल के वीडियो में। आज हम जो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिटिसिज्म। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, जो चीज होती है अवेलेबल उसका प्लस पॉइंट भी होगा, माइनस पॉइंट भी होगा। क्रिटिसिज्म, राइट। हर चीज का प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। किसी भी चीज का प्लस और माइनस दोनों पॉइंट अवेलेबल होते हैं। जब भी हम किसी चीज को स्टैब्लिश करते हैं तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नजर आते हैं, नेगेटिव भी। तो कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है, थ्योरी है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हम पढ़ चुके हैं। उनके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, किस लेवल पे वर्क करते थे, वो सब ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या थे वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। So about criticism अगर मैं बात करूं तो Marxism revolutionized the political philosophy and so many states were influenced by the ideas of Marx. कार्ल मार्क्स ने किसकी थ्योरी दी? पॉलिटिकल फिलोसॉफी की थ्योरी दी। और उनके आइडियाज से काफी सारे स्टेट्स जो है अपने स्तर पे प्रभावित भी हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्क्सिज्म वाज गिवन अ प्रैक्टिकल शेप इन रशिया। रशिया में एक प्रैक्टिकल शेप दिया गया था मार्क्सिज्म के द्वारा। और फिर बाद में धीरे धीरे काफ़ी सारी कंट्रीज ने और स्टेट्स ने इसे अडॉप्ट कर लिया। वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स। वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक कम्युनिस्ट और एक नॉन कम्युनिस्ट। लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे आइडियाज में डिफेक्ट था, जो कि किसकी थ्योरी थी? कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स की थ्योरी ने दोनों कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट दोनों ही ब्लॉक्स को इफेक्ट किया है। लेकिन दोनों ही ब्लॉक्स के अंदर कुछ कमी है। वो कमी क्या है? वो क्रिटिसाइज क्या है? वो क्रिटिसिज्म क्या है? यूएसएसआर रेजोल्यूशन जिस समय हुआ था, डिसॉल्व हुआ था कब? 1991 के अंदर, है ना। 1991 के अंदर जिस समय यूएसएसआर डिसॉल्व हो चुका था, उस समय काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। काफ़ी सारे लोग क्यों कर रहे थे? कुछ पॉइंट्स थे। क्या पॉइंट्स था? सबसे पहले उनकी जो मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है, हमने देखा डायलेक्टर मटीरियलिज्म और मटीरियलिस्टिक, बेसिकली हम कह सकते हैं उनकी जो
मटीरियलिस्टिक हिस्ट्री या थ्योरी है इज वन साइडेड, वो एक तरफ है, वो दूसरी चीजों को इम्पैक्ट नहीं करती। आज की डेट में बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी नानी दादी या अदर लोग बड़े लोगों के द्वारा बताई गई चीजें हैं, लेकिन वो सही है, लेकिन आज की डेट में वो चीजें हमारी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करती। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, मार्क्स की मटेरियलिस्टिक थ्योरी जो है, मटेरियलिस्टिक जो इंटरप्रिटेशन है उनका, वो इतिहास के एक साइड का पहलू है, दूसरी साइड में बहुत सारी चीजें घटित होती है जहां वो पहलू का इस्तेमाल या पहलू काम में नहीं आता है। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने शेप को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने स्टेट को एविल बताया है, स्टेट को बहुत बुरी चीज बताई है, एविल बताया है, तो स्टेट इज नॉट एन एविल। ओके, तीसरी चीज, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री इज नॉट होली करेक्ट। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन जो है हिस्ट्री का वो पूरी तरीके से सही नहीं है। चौथी चीज, क्लास वॉर को बताया उन्होंने, क्लास वॉर जो है वो अनहिस्टोरिकल है, उनकी जो थ्योरी है क्लास वॉर की, क्लास स्ट्रगल की, वो बिल्कुल अनहिस्टोरिक है। हिस्टोरिकल अगर हम बैकग्राउंड लेते हैं किसी चीज़ का, तो हम देखते हैं कि ऐसी क्लास स्ट्रगल वाला कोई इश्यू दिखाई नहीं देता उसमें। ठीक है, इसके अलावा उनकी सरप्लस वैल्यूज की जो थ्योरी है वो भी इनकम्प्लीट बताई गई है और वो सच नहीं बताई गई है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की जो प्रेडिक्शंस है उनको भी गलत साबित किया, उन्होंने जो जो चीज़ें प्रेडिक्ट की थी वो गलत साबित की। इसके अलावा अटैक ओवर रिलीजन इज जस्ट अनजस्टिफाइड, उन्होंने रिलीजन के ऊपर अटैक किया है। कार्ल मार्क्स ने क्या किया है, रिलीजन की जो थ्योरी है ना उस पर अटैक किया है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, अनजस्टिफाइड है, ये गलत है। जो लोग रिलीजन में बिलीव करते हैं ये उनके लिए क्या है, बिल्कुल गलत है, अनजस्टिफाइड है। समझ में आ रहा है आपको? उसके अलावा नेक्स्ट, अटैक ओवर रिलीजन इज अनजस्टिफाइड, नो इम्पोर्टेंस टू द इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन। उन्होंने ग्रुप ऑफ स्टेट, ग्रुप ऑफ मेंबर, ग्रुप ऑफ ये, ग्रुप ऑफ वो बताया, उन्होंने इंडिविजुअलिटी जो है हमारी खत्म कर दी, एक व्यक्ति के खुद के अस्तित्व को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर एक स्टेट को पूरी तरीके से एकजुट करके लिया है, ग्रुप लिया है, कहीं पर भी उन्होंने इंडिविजुअल का जिक्र नहीं किया। तो इंडिविजुअलिटी की जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से कार्ल मार्क्स ने खत्म कर दी, इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। इसके अलावा क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी इज नॉट प्रैक्टिसेबल, उन्होंने क्लासलेस सोसाइटी बताया कि ऐसी सोसाइटी जहाँ कोई क्लास ना हो, या स्टेटलेस सोसाइटी की बात की कि अलग अलग स्टेट्स क्यों बनाने हैं और एकजुट सोसाइटी। क्लासलेस या स्टेटलेस सोसाइटी किसी भी लेवल पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई एजुकेशन इज शुड बी पॉसिबल विदाउट 1 रैंक 4 रैंक, रैंकिंग सिस्टम, विदाउट रैंकिंग सिस्टम या ग्रेडिंग सिस्टम के बिना होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। रैंकिंग सिस्टम और ग्रेडिंग सिस्टम के बिना एजुकेशन में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, कंपटीशन नहीं रहेगा तो लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे, खुद को उसके अंदर चीज के अंदर डाल ही नहीं पाएंगे, उनको लगेगा क्या है, हर कोई कर रहा है। लेकिन जब कंपटीशन है तो लगता है कि हर कोई कर रहा है लेकिन हमें भी करना है ना। तो क्लासलेस और स्टेटलेस जो पोजीशंस है स्टेट की, कंट्रीज की, वो पॉसिबल नहीं है सोसाइटी की। ठीक है, नाउ डेमोक्रेसी इज नॉट अ मिथ, उन्होंने डेमोक्रेसी को क्या बताया है, एक उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी क्या है, एक मिथ है, मतलब एक मिथ्या है, एक टाइम पास है, ऐसा कुछ होता नहीं है, डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये गलत है, डेमोक्रेसी कोई मिथ नहीं है, डेमोक्रेसी फैक्ट है जो हमारे देश को चलाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान हमें देती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज नॉट अ मिथ। इसके अलावा मार्क्सिज्म लैक्स ओरिजिनलिटी, कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म के अंदर ओरिजिनलिटी नहीं दिखाई देती है, मतलब सच्चाई या असलियत जो है, ओरिजिनलिटी
जो है ओरिजिनलिटी नहीं, ओरिजिनल ना नहीं दिखाई देती है, ओरिजिनलिटी मार्क्सिज्म के अंदर कहीं न कहीं नहीं दिखाई देती है। वो एक सिर्फ आइडियोलॉजिकल बातें हैं, ऊपरी ऊपरी तौर पे बातें की गई है। आइडियोलॉजिकल बातों में कहीं पर भी उन्होंने ओरिजिनलिटी का जिक्र नहीं किया। इसके अलावा अगर कंक्लूजन निकाले, अब हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट देख लिए, नेगेटिव एस्पेक्ट देख लिए, मार्क्सिज्म को खुद को पढ़ लिया, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ लिया, तो फिर अब हम क्या करें? हम तो कल तक तो बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे मार्क्सिज्म के बारे में, आज हमने सब कमियां देख ली, तो अल्टीमेटली हमें मार्क्सिज्म को अपनाना है या नहीं भाई? तो यहाँ पे कंक्लूजन पढ़ना पड़ेगा। नो डाउट देयर आर मेनी शॉर्टकमिंग इन मार्क्सिज्म, but the fact is that this ideology is more than any other ideology। ये फैक्ट है कि मार्क्सिज्म में काफ़ी कमियां हैं, लेकिन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये नोट करने की है कि इनकी आइडियोलॉजी जो है मार्क्सिज्म की, ये आइडियोलॉजी दूसरी आइडियोलॉजी से कई ज़्यादा अच्छी है। इसमें कई सारे फैक्ट्स हैं और फैक्टर्स हैं, ठीक है। हैज़ एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल, काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं आइडियाज़ जो हैं इनके एक रिवोल्यूशन के तौर पे चले और कई सारे हज़ारों करोड़ों लोगों पे उस पर इस थ्योरी का इम्पैक्ट नज़र आया, कार्ल मार्क्स की थ्योरी का इम्पैक्ट नज़र आया। मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो पॉजिटिव है जिसके कारण ये इस लेवल पर स्प्रेड हुई, तो हम इसे अपना सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, द वर्कर्स रिवर्ड मार्क्स एज अ गॉड। वर्कर्स या लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इनकी थ्योरी जो है वो एक तरीके से भगवान द्वारा दिए गए उपदेश है और ये खुद अपने आप में भगवान है, ठीक है। इस तरीके से मार्क्सिज्म जो है आपकी बेसिक नीड्स जो है जीवन की उनको फोकस करता है, रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरतें हैं उनको फोकस करता है, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर इसकी क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी सारी शॉर्टकम्स या कमियां भी नज़र आती है। मार्क्स ने शॉर्टकमिंग्स को हाईलाइट किया है। किसके शॉर्टकमिंग्स को? कैपिटलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन, इन सब जो वर्कर्स हैं उन लोगों के ऊपर पूंजीवादिता हावी होना, उनका एक्सप्लॉयटेशन होना, किनके द्वारा? रिच पीपल द्वारा, बिजनेसमैन द्वारा, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड है, रिच पीपल है, वो लोग जिस तरीके से क्लास लोअर कैटेगरी के लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करते हैं या फिर लेबर क्लास लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन सबको यहाँ पे मार्क्सिज्म के अंदर फोकस किया गया है। गॉट इट? ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट थिंग, अकॉर्डिंग टू रसेल। अब रसेल क्या कहते हैं? रसेल एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है ना, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है रसेल। रसेल का ये कहना है, मार्क्सिस्ट doctrines like those of other man and partly true and partly false। मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है वो दूसरे लोगों की थ्योरी की तरह ही कहीं काफ़ी हद तक तो सही है, लेकिन काफ़ी हद तक गलत भी है, ठीक है। इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड, कई जगहों पर ये कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगा आपको इनकी थ्योरी में, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी पॉइंट्स इसकी थ्योरी के ऐसे हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पॉलिटिकल लाइफ। एंड इट इज़ ऑल अबाउट अ मैन ऑफ सुपर इंटेलिजेंस। इन्हें एक सुपर इंटेलिजेंट मैन बताया गया है और इनकी थ्योरी को एक बहुत ही जो हम कह सकते हैं सुपीरियर या सुपीरियरिटी बेस्ड थ्योरी बताई गई है, जिसमें कुछ कमियां भी हैं और कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब आप इनके क्वेश्चंस नोट करेंगे। Write down the two main works of Karl Marx. Write down the two main works of Karl Marx. What do you mean by dialectical or dialectic materialism? D-I-A-L-E-C-T-I-C, dialectic materialism. Okay. Third number, what do you know about Marxism? Marxism के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको वो लिखना है। Fourth number, by profession who was Karl Marx? By profession Karl Marx थे कौन, उनके बारे में बताइए। Write the main sources of Marxian philosophy, Marxism philosophy, and what do you mean by class struggle of Marxism theory? ठीक है। Write the concept of surplus value। surplus value जो है उसके concept को explain कीजिए। इसके अलावा
In how many divisions Marx divided human history? ह्यूमन हिस्ट्री को कार्ल मार्क्स ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और मेरे साथ व्हाट्सएप पे पर्सनली शेयर करने हैं, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू योर वर्क, डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सर्च अबाउट कार्ल मार्क्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बाद अब हम गांधी जी की थ्योरी पाएंगे। गांधी जी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गांधीज्म को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा यूनिट 3 जो है उसके चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। आपके पॉलिटिकल साइंस पार्ट ए के यूनिट 3 को भी आज हमने कंप्लीट कर दिया। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऑल आर कंप्लीटेड। अब हम यूनिट 4 की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम पार्ट बी की यूनिट 3 को भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। दोनों में 3-3 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम 4th यूनिट की तरफ चलेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई है। समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स, जो फ्रेंड्स आपके नहीं देख रहे हैं वीडियो, उनके साथ भी शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी वर्क कर रहे हैं आप उनको नोट डाउन कर सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम। ये मैं आपके साथ में कुछ थ्योरीज डिस्कस कर रही हूँ, मतलब मैं आपको शो कर रही हूँ जो थ्योरीज अब तक हमने डिस्कस की है। आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स जो है एंड फाउंडेशन ऑफ मार्क्सिज्म, दिस इज हेयर यू कैन सी कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ और मार्क्सिज्म के फाउंडेशन को। ये जो 7 पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे, ये उन्हीं को मैं शो कर रही हूँ आपके सामने, ठीक है। सो इनको आप नोटबुक में कर लीजिएगा, फिर इनके एक एक का इंडिविजुअली जो है आपको डिटेल दे रखी है, ये मैं आपसे पर्सनली शेयर करूँगी नोट्स, ठीक है। इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर।